वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशु। बीपीएससी ट्री क्लास 6 to 8 के लिए सोशल साइंस के लिए आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यह किसका कथन है कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है? तो दोस्तों यह कथन है फिरोजशाह मेहता का। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, यह कथन है फिरोजशाह मेहता का। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाए? तो दोस्तों यह कथन है एमजी राणा डे का। एमजी राणा डे का कथन है इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाएं। अगला प्रश्न है, पूना समझौता का प्रमुख लक्ष्य क्या था? पूना समझौता का प्रमुख लक्ष्य था निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधि। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बॉम्बे में गिरफ्तार करने की योजना का क्या नाम दिया? आंसर है ऑपरेशन जीरो आवर। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बॉम्बे में गिरफ्तार करने की योजना का नाम दिया था ऑपरेशन जीरो आवर। अगला प्रश्न है, 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था मिर्जा गुलाम अहमद जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा विद्रोह 1816 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 1932 ईस्वी तक चला था? तो दोस्तों वह विद्रोह था कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1816 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 1932 ईस्वी तक चला था। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? आंसर है लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, गांधी जी के लिए किसने कहा था अर्धनंगन फकीर है? गांधी जी के लिए कहा था अर्धनंगन फकीर है, यह कहा गया था मॉरिस फ्रैंक, जो कि सर्वप्रथम कहा था, और इसके बाद विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया था? भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया गया था रास बिहारी बोस तथा सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में। भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया था? तो रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1923 ईस्वी में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1923 ईस्वी में आर्य समाज ने स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, शरत चंद्र चटर्जी की किस पुस्तक के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो दोस्तों वह पुस्तक का नाम था पाथिर दावी। अगला प्रश्न है, 1931 ईस्वी में बने भारतीय ट्रेड यूनियन संघ के प्रमुख नेता कौन थे? 1931 ईस्वी में बने भारतीय ट्रेड यूनियन संघ के प्रमुख नेता थे एमएन जोशी, बीबी गिरी तथा मृणाल क्रांति बोस। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा में सफल हुए? प्रथम भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा में सफल हुए वे थे सत्यनारायण टैगोर 1864 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? तो दोस्तों यह उक्ति है अशोक मेहता की। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। यह उक्ति है अशोक मेहता की। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया था? लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था सेंट जेम्स पैलेस में। अगला प्रश्न है, भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? आंसर है सर सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या था? आंसर है देशी राज्यों का विलय। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अगला प्रश्न है,
मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जिस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था वह कांग्रेस नेता थे पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न देखते हैं, तिलक के देवावसन के अवसर पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो दोस्तों यह कथन कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तिलक के देवावसन के अवसर पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो महात्मा गांधी ने कहा था। अगला प्रश्न है, नायक विद्रोह कहाँ हुआ था? नायक विद्रोह हुआ था बंगाल में। अगला है, कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जनजाति कहाँ की थी? आंसर है मणिपुर की। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? तो दोस्तों वह राज्य था अवध। अवध राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, दांडी जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी गुजरात के किस जनपद में है? आंसर है नवसारी जनपद में। दांडी जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी यह गुजरात के नवसारी जनपद में है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? आंसर है केसरे हिंद की उपाधि। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस बैठक में तथा कब पारित किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव वर्धा बैठक में तथा 1942 ईस्वी में पारित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव किसका निर्माण करने के लिए हुए थे? आंसर है संविधान सभा बनाने के लिए। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव किसका निर्माण करने के लिए हुए थे? तो संविधान सभा बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1856 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जिनका उपाधि लोकमान्य तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? 1856 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन किया गया था बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का संविधान निर्माण करने की आधिकारिक मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी जिसे किस रूप में स्वीकार कर लिया गया? आंसर है 1940 ईस्वी के अगस्त ऑफर के रूप में। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहां से शुरू किया था? आंसर है तेलंगाना के पोचमपल्ली से। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया था? किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया था? तो वह स्थान था दिल्ली का। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? आंसर है चंपारण आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए? आंसर है उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अपनाने की नीति के कारण। भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए थे? तो उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अपनाने की नीति के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसने सुझाव दिया था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो दोस्तों यह सुझाव दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? आंसर है नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बड़ा डकैती माना जाता है। यह स्थान कहाँ था? तो दोस्तों यह स्थान था पूर्वी बंगाल में। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बड़ा डकैती माना जाता है। यह स्थान पूर्वी बंगाल में है।
अगला प्रश्न है प्रखर राष्ट्रवादियों अहरर आंदोलन किन प्रमुख नेताओं ने प्रारंभ किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अहरर आंदोलन शुरू किया गया था मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां तथा मजहर उल हक के द्वारा। अगला प्रश्न है तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? तेभागा कृषक आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर 1940 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाला देशद्रोही कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाला देशद्रोही था कृपाल सिंह। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में 1908 ईस्वी में फांसी दी गई थी? आंसर है खुदीराम बोस को। अगला प्रश्न है वीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया था? आंसर है नासिक षड्यंत्र केस में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस अधिनियम के अंतर्गत क्वीन विक्टोरिया ने भारत की सामग्री की उपाधि ग्रहण की थी? तो दोस्तों वह अधिनियम था द रॉयल टाइटल अधिनियम 1876 के अंतर्गत। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द रॉयल टाइटल अधिनियम 1876 के अंतर्गत क्वीन विक्टोरिया ने भारत की सामग्री की उपाधि ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है गणेश सावरकर तथा आनंद कण्हेरे किस षड्यंत्र से संबंधित थे? आंसर है नासिक षड्यंत्र से। गणेश सावरकर तथा आनंद कण्हेरे नासिक षड्यंत्र से संबंधित थे। अगला प्रश्न है गदर आंदोलन का प्रमुख देश कौन सा था? आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं किस व्यापारी के मुकदमे के संबंध में महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे? आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में। अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला प्रश्न है किसने कहा था आई एम विथ यू होल हार्टेबली एंड इन टर्म्स ऑफ कल्चर आई एम वन ऑफ यू? तो दोस्तों यह कथन है एनी बेसेंट का। अगला प्रश्न है चापेकर बंधुओं ने किन दो अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी थी? आंसर है रेंड और लेफ्टिनेंट एयर्स्ट का। अगला प्रश्न है कांग्रेस की पूरी वर्किंग कमेटी व अन्य कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन कब घोषित किया गया? आंसर है 9 अगस्त 1942 को। कांग्रेस की पूरी वर्किंग कमेटी व अन्य कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। अगला प्रश्न है पेशावर केस 1922-27 ईस्वी, कानपुर केस 1924 तथा मेरठ केस 1929-33 द्वारा किस आंदोलन का दमन किया गया था? आंसर है कम्युनिस्ट आंदोलन का। अगला प्रश्न देखते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है सचिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। इसकी अध्यक्षता की गई थी सचिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। अगला प्रश्न है डैश भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज था? आंसर है हैदराबाद। अगला प्रश्न है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर है इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? आंसर है पटना, ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न है श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? आंसर है 1948 ईस्वी में। श्रीलंका को वर्ष 1948 में डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? आंसर है बीडी सावरकर ने। बीडी सावरकर ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। अगला प्रश्न है किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आंसर है गोवा मुक्ति आंदोलन। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? आंसर है 565। अगला प्रश्न है बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? आंसर है पाकिस्तान से। अगला प्रश्न है भारत की अधिराज की अवधि क्या दर्शाती है? भारत की अधिराज की अवधि दर्शाती है स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। अगला प्रश्न है
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? आंसर है हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संघ। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था। आंसर है प्रीतिलता वाडेकर ने। स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया था प्रीतिलता वाडेकर ने। अगला प्रश्न है, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? आंसर है बैसाखी के दिन। अगला प्रश्न है, माप तोल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? आंसर है फ्रांस की। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? आंसर है गैरिबोल्डी को। इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है गैरिबोल्डी को। अगला प्रश्न है, कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक थे गिवर्टी। अगला प्रश्न है, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है जोसेफ मेजनी का। यदि समाज में क्रांति लाना हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन है जोसेफ मेजनी का। अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किनको बोला जाता है? आंसर है फ्रेडरिक लिस्ट को। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है फ्रेडरिक लिस्ट को। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस एवं प्रसा के बीच कब हुई थी? आंसर है 10 मई 1871 ईस्वी को। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस एवं प्रसा के बीच हुई थी 10 मई 1871 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर है रॉबर्ट ओवेन ने। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन ने। अगला प्रश्न है, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। अगला प्रश्न है, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है, एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय ने। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा दिया गया था जार निकोलस द्वितीय के द्वारा। अगला प्रश्न है, पीत आतंक से किस देश को संबोधित किया गया था? पीत आतंक से जिस देश को संबोधित किया गया था वह देश था जापान। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्साई की संधि को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है आरोपी संधि के नाम से। 28 जून 1919 को संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जर्मनी का किस देश पर आक्रमण था? आंसर है पोलैंड पर, जो कि आक्रमण हुआ था 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, धन निकासी का विरोध करने वाला समाचार पत्र कौन सा था? आंसर है अमृत बाजार पत्रिका। धन निकासी का विरोध करने वाला समाचार पत्र था अमृत बाजार पत्रिका। अगला प्रश्न है, नौरोजी ने धन के निष्कासन को क्या कहे हैं? आंसर है अनिष्टों का अनिष्ट। नौरोजी ने धन के निष्कासन को क्या कहे हैं? तो अनिष्टों का अनिष्ट। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आंसर है लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा भारतीय विद्रोह में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द है? तो दोस्तों यह कहा गया था हुड़ोज के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा भारतीय विद्रोह में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है? तो दोस्तों यह कथन था हुड़ोज का। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन एसन सेन थे, जिसकी पुस्तक का नाम क्या था? आंसर है 1857 यानी कि 1857। अगला प्रश्न है, किन्होंने लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? आंसर है गोविंद गिरी को। लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है गोविंद गिरी को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? आंसर है जोस नांग। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जोस नांग। अगला प्रश्न है, भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निषेधन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर है शिक्षा से। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किसने की थी? आंसर है सुदूरदास बनर्जी ने। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किसने की थी? तो सुदूरदास बनर्जी ने। अगला प्रश्न है,
इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? आंसर है मनसुखलाल नजर। ऑप्शन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? मनसुखलाल नजर, और इसको लिखा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदरमांडन कब प्रकाशित हुआ था? आंसर है कोलकाता से, और इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदरमांडन 30 मई 1826 प्रकाशित हुआ था कोलकाता से, और इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। अगला प्रश्न है, कौन कहा करते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार पर एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं? तो दोस्तों यह कहा करते थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार पर एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते थे। अगला प्रश्न है, किनको धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती को। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किनको धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व किसने किए थे? आंसर है विष्णु परशुराम पंडित ने। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व किया गया था विष्णु परशुराम पंडित जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, सेफ्टी वॉल सिद्धांत के प्रश्न में कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने तड़ी चालक के रूप में प्रयोग किए? आंसर है एहुम ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने कहा था कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है? तो दोस्तों यह कहा गया था अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा। अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1909 ईस्वी में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई, जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने की सलाह दी गई। यह वाक्यांश किनका है? तो दोस्तों यह वाक्यांश है महात्मा गांधी जी का। 1909 ईस्वी में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई, जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने की सलाह दी गई। यह वाक्यांश है महात्मा गांधी जी का। अगला और अंतिम प्रश्न है, उन्होंने मैजनी, गैरीबॉल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे थे दोस्तों लाला लाजपत राय। उन्होंने मैजनी, गैरीबॉल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी रहे। यह थे लाला लाजपत राय। थैंक यू।